जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये सब कार्ड क्यों आए हैं। इनफैक्ट कार्ड कभी कभी ऐसे आते हैं कि उनके मीनिंग होते हैं बहुत डीप, एंड डीप के चक्कर में पड़ जाओ तो रीडिंग हो जाती है बहुत लॉन्ग। मैं इसको सीधा नहीं रख सकती। यस, डीप का नाम लिया एंड लवर्स की एनर्जी आ गई है। ट्विन फ्लेम सोलमेट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखिए एक बात मान के चलिए, अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा हैं, अगर आपको लाइफ में कुछ भी औरों से ज़्यादा डिफरेंट टफ लाइफ है आपकी, तो आप समझ जाइए कि आप स्पेशल हैं। ओके, स्पेशल होने का मतलब वो किसी भी एंगल से हो सकता है। ओके, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस पे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपको डिवाइन का साथ बहुत मिलेगा एंड आपको अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है, डेथ की एनर्जी बॉटम में है एंड उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो बड़े बड़े कार्ड आए हैं बॉटम में। इसका मतलब ये है कि किस्मत बदल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत कुछ। ये मेरे ख्याल से मार्च एंड मतलब यहाँ पे नौ दुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं। नौ दुर्गों के टाइम पर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं बड़े लेवल पे। ओके, आपकी बहुत सारी हैबिट्स छूट सकती हैं, बैड हैबिट्स, एडिक्शन छूट सकता है आपका। नहीं छूटेगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब वही चीज़ है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी आ गई है। शनिदेव हो सकता है कि आपको वार्न कर रहे हों, आपको रेड फ्लैग दिखाई पड़ रहे हों, आपको लगातार ऐसी चीज़ें बताई जा रही हों कि ये छोड़ दो, ये गलत है, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे लिए थोड़ा ना होगा, ये तो किसी और के लिए होगा। अपने आप को बचा के निकाल लेना। लेकिन आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है, जिन जिन लोगों के अंदर कोई बैड हैबिट है, एडिक्शन है, कई बार आपको रेड फ्लैग दिए गए हैं लेकिन आपने इग्नोर किए हैं, उनके लिए वार्निंग मैसेज आ गया है कि कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। अगर नहीं मानना तो फिर बड़े कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि अभी शनिदेव बहुत सारे राशियों पे आने वाले हैं, लियो पे भी आने वाले हैं, बहुत सारी राशियों पे, मतलब बहुत सारी का जितनी होती हैं उन्हीं में से कुछ राशियों पे आएंगे। लेकिन उससे पहले की वार्निंग है, क्योंकि जब शनिदेव आ ही जाएंगे तब तो फिर काम चालू हो जाएगा ना। शनिदेव का काम क्या होता है? धुलाई करना। सीधे सीधे जैसे हम लोगों के डैड होते हैं, डैड कभी पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको इतना मजबूर भी ना कीजिए कि वो इसी पे आमादा हो जाएं। बस सीधी सी बात यह है, ये चाहते बहुत हैं, सेव करेंगे आपको। जिसने आपके साथ कुछ भी बदतमीजी की उसकी पिटाई तुरंत होगी, लेकिन आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आपको उनके रेड फ्लैग को देखना पड़ेगा। अगर आप ही अपने दुश्मन बन जाएंगे तो फिर आपकी भी ऐसी तैसी होना पक्का है, क्योंकि यहाँ पर बसता कोई नहीं है भाई। ईश्वर ने आपको इतने प्यार से बना के भेजा है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ का बैंड बजाने में लग जाते हैं, तो क्या होता है फिर शनिदेव को आना पड़ता है उनको ठीक करने। तो यहाँ पे सीधे सीधे मना किया जा रहा है, मान जाइए। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एक ही हो सकता है, मतलब एक ही साइन आया है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन ऐसा भी है जिसको पैसे का एडिक्शन है, जो दिन रात जुट गया है पैसा कमाने में, या ग्रीड हो सकती है, टेम्पटेशन हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन, टेम्पटेशन, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ये जो एनर्जी होती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी जो होती है ये बड़ी ज़िद्दी एनर्जी होती है, सीधी तरीके से मानती नहीं है। तो मुझे तो वही एनर्जी शुरू से ही फील हो गई। कोई तो ऐसा है जिसको कई बार बताया गया है कि मान जाओ बेटा मान जाओ, लेकिन आप लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हो। जिद्दी एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी के लिए फिर शनिदेव आएंगे भाई। सीधी सीधी मैं क्लियर कट बता रही हूँ। ओके, क्लियर कट मैसेज है कि अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर तैयार हो जाइए, अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव छोड़ते नहीं है किसी को। यहाँ पे नंबर आ चुके हैं आपके लिए 2, 14, 3, ये कौन सा है, 16, 10 एंड ये है 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंटीग्रेशन, ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग, देखिए बैलेंस में रहना ही इम्पोर्टेंट है। आज की रीडिंग इसी पे बेस हो गई है कम्प्लीटली। ट्रांसफॉर्मेशन,
बदलने का टाइम आ गया है, किस्मत आपकी आपके फेवर में आ गई है। जब किस्मत फेवर में आ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो क्यों लाइफ को झंड करने में लगे हैं, क्यों चीज़ें ख़राब करने में लगे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लाइफ वैल्यूबल है। इतनी मेहनत से, इतना हार्डवर्क करके आप लोग इस जगह पे पहुँचे हैं, एंड जब फ्रूट खाने का टाइम आया तो ज़िंदगी मतलब नेगेटिव हो जाए, तो दिस इज़ नॉट फेयर। कोई है जो अपने पीछे अपना दुश्मन बन गया है, उससे मना किया जा रहा है। कोई बैड हैबिट, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत ले रहे हैं, दिन भर मूवी देख रहे हैं, रात को सोने जगने उठने बैठने का टाइम सारा तबाह हो गया है। ठीक करिए, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि बैलेंस में रहोगे, वही चीज़ है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बैलेंस में रहेंगे तभी चीज़ ठीक हो पाएगी। कोई भी मतलब ईश्वर तभी भी आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग है तो थोड़ा सा आप उसको यूज़ करिए, धीमे धीमे करके छोड़िए, एकदम से ना छोड़ पाएँ। क्योंकि कोई ऐसा है जो डोलता रहता है, जैसे मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ नहीं रहे हैं किसी बुरी चीज़ को, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आप डोल जाते हैं, फिर आप बहक जाते हैं, फिर आप फिसल जाते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जब आप बाकी चीज़ों में इतने ज़िद्दी हैं, खाने को लेके अगर या यूज़ करने को लेके इतने ज़िद्दी हो सकते हैं, तो फिर छोड़ने को लेके ज़िद्दी हो जाइए। ओके, इंटीग्रेशन, ये तो था कोई मैसेज किसी के लिए ऐसा, ये मैसेज रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर ऐसी आदतें हो सकती हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा डामाडोल स्थिति दिख रही है, जैसे पैसे को लेकर के। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग दो दो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों को संभाल रहे हैं, एंड बिजनेस संभालने के चक्कर में या पैसा आ रहा है इस चक्कर में अपनी लाइफ का रूटीन खराब किए पड़े हैं। अपने टाइम पे खाना पीना उठना बैठना नहीं कर रहे हैं, उनसे मना किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा आपके लिए है, आप रहेंगे तो पैसा भी रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो ये पैसा किसके लिए है, सीधे सीधे मना किया जा रहा है। ये कौन सी एनर्जी है, 14 to 16 टॉवर, ओ माई गॉड, भाई टॉवर आने वाला है, बच के रहिए। सीधे सीधे मैं आपसे जितनी देर से यही बता रही हूँ कि बच जाइए, सुन लीजिए अपने आप को, डिटैच हो जाइए। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आई है, डिटैचमेंट। कीचड़ में रह के कि भी कमल की तरह ज़िंदगी जिए। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी फैमिली के लोग कैसे हैं, आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है, आपको पसंद नहीं है, आपके पूरी खानदान अल्कोहल यूज़ करता है, आपको नहीं पसंद है, आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी देखिए कोई पर्सन है जो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा है, पैसे को लेके एडिक्शन है, पैसा 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 कमा लो पहले। तो भैया पहली चीज़ ये है कि वही चीज़ है कि आप हैं तो पैसा है, आप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है, टॉवर आने वाला है, बिल्कुल जैसे शनिदेव अपना बैंड लेके तैयार खड़े हैं कि करो तुम फिर तुम्हें बताएं। तो वो वाली कंडीशन मुझे आ गई है, किसी ने मतलब डिवाइन ने आपको बहुत मना किया है, लेकिन आप माने नहीं हैं। कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा मना किया गया है, लेकिन वो नहीं माना है, तो ईश्वर का बिल्कुल डंडा लेके तैयार खड़े हैं कि अब की से तुम करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँ। तो वो वाली कंडीशन आ गई है, वर्स्ट कंडीशन है, मान जाइए इसी में खैरियत है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, थंडर बोल्ट, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त सबका जैसे फाइनल, जैसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग आ गई है, क्लोजिंग का टाइम आ गया है। जितने लोग भी नहीं मान रहे थे उन सबकी हाँ फाइनल चीज़ें हो रही हैं। थंडर बोल्ट, ईश्वर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से नाराज़ हो चुके हैं, अब इनका क्रोध जैसे फूटने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी ऐसे हैं, आपके पार्टनर हैं जो हमेशा किसी ना किसी चक्करों में पड़े रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, थर्ड पार्टी से पूछना, उसके चक्कर में पड़ जाना, डावाडोल रहना कि चलो कभी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, कभी आपकी तरफ चले आए, कभी किसी से पूछ लिया, परमिशन ले ली। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनकी भी बैंड बजने वाली है, मतलब जो जो गलती कर रहा है अब ईश्वर का जैसे घड़ा, मतलब लोग कहते हैं पाप का घड़ा भर गया, लेकिन ईश्वर के सबर का घड़ा भर चुका है। उन्होंने बहुत सारे वार्निंग दिए, लेकिन अब फाइनली जैसे थोक में कुटाई होने वाली है। ओके, 14 to 16 एंड यहाँ पर 17, 10, 6, 10, 6, 16, 16, 3, 19। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ इनकी हैप्पीनेस है। देखिए जो भी हो रहा है बड़ा बड़ा हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि अब लाइफ में जो बॉटम की एनर्जी आई थी वो बड़ी थी, डेथ की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मतलब जैसे आपके पार्टनर थे वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे थे,
मोह माया कुछ भी हो सकता है कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, उसका क्या होगा, ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग इंसान ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर छोड़ना कंपलसरी है एंड आप नहीं मान रहे हैं तो डिवाइन आएंगे। कंफ्यूज थे क्या करें क्या ना करें, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, डिवाइन आएंगे फाइनल। जैसे जजमेंट का कार्ड कि अब सब कुछ डिवाइन अपने हाथ में ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तुमसे ना हो पाएगा, अब मैं करूँगा। मैं करूँगा का मतलब ये होता है फिर वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए तैयार रहिए। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका क्रोध उबलने वाला है, थर्ड पार्टी को बिल्कुल ये छोड़ देंगे आपके पास आने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे स्लेव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, ये गिल्ट में है, ये बहुत बुरी हालत में है। जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कौन से कर्म किए थे जो आज मैं ये सब भुगत रहा हूँ। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इन्होंने सोचा क्या था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, समथिंग लाइक दिस। इन्होंने सोचा था कि इनकी ज़िंदगी में पैसे ही पैसा होगा, हैप्पी फैमिली होगी, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, लेकिन यहाँ पे तो स्लेव वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये भाई क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। 10 to 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है, इन्होंने कुछ आपके साथ गड़बड़ किया होगा। तो यहाँ पे फाइनल सब कुछ चल रहा है ना, सब फाइनल किया जा रहा है कि जो भी था अच्छा बुरा सबका फाइनल करो। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है, एनलाइटनमेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है एंड आपके पार्टनर का एनलाइटनमेंट बस होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही इनको कोई गुरु मिल जाएंगे, ये किसी को अपना गुरु मान लेंगे, इनको डिवाइन कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ये है 6 नंबर का कार्ड, 6 and 16 आपको दिख रहा हो सकता है। तो ये 19 था, 19 6 25 7। आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, ये फंस गए थे, मुश्किलों से निकल के आए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको संभाल लिया जाएगा। ओके, डिवाइन इनको संभाल लेंगे एंड ये निकल आएंगे। डेथ की एनर्जी है, किसी को छोड़ के आपके पास आना ही होगा, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, इसी वजह से ये सारा सब हो रहा है। ओके गाइस, जय माता दी।